चालू नहीं कर पाएगा। नमस्कार, आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। दिन गुरुवार को मेरे द्वारा जो श्रृंखला संचालित की जाती है छत्तीसगढ़ को जानिए, इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है क्योंकि छत्तीसगढ़ के द्वारा विभिन्न जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें 50% प्रश्न छत्तीसगढ़ से संबंधित होते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के बच्चों को इस प्रतियोगिता में सफल होने में बहुत ज्यादा सहयोग प्राप्त होगा। तो इसी श्रृंखला में आज का मेरा विषय है छत्तीसगढ़ शासन की शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं। तो शासन के द्वारा शिक्षा के विकास के लिए और छात्रों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं प्रारंभ है। तो उन योजनाओं में पहली हमारी योजना है मुस्कान योजना। ये योजना छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा संचालित है। यह योजना 2007-2008 से प्रारंभ की गई है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कक्षा 1 से कक्षा 12 तक अध्ययन करने वाले ST/SC छात्र छात्राएं जिनके ओठ कटे फटे हैं, उनका सरकार के द्वारा निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाता है और उन निःशुल्क इलाज में जो भी खर्च वहन होता है शासन वहन करती है, जिससे बच्चों का कटे फटे ओठ जो है वो ठीक हो सके। दूसरी हमारी महत्वपूर्ण योजना है सरस्वती साइकिल योजना, जो लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संचालित है। 2004-2005 से ये योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं की SC और ST और BPL कार्डधारी छात्र छात्राओं को जो शासकीय विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययनरत हैं, उन बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि बच्चे आसानी से स्कूल प्रतिदिन आ सके। तीसरी हमारी योजना है आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत है और यह योजना 2007 में प्रारंभ की गई है। ये दंतेवाड़ा जिले में बस्तर संभाग में है। ये कक्षा 11वीं से 12वीं तक नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आवास और भोजन और मनोरंजन की सुविधा प्रदान करती है। इस उद्देश्य से इन्होंने आस्था गुरुकुल आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए हैं। अगली हमारी योजना है निष्ठा। ये भी मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत है। 2007 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है नक्सल हिंसा में प्रभावित बच्चों को निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन के लिए निःशुल्क प्रवेश दिलाना है और इस योजना को रायपुर व राजनांदगांव में प्रारंभ की गई है। और इस योजना में जो भी बच्चों को निःशुल्क, बच्चों को अशासकीय स्कूलों में, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में जो भी खर्च आ रहा है उसका 25% राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। हमारी अगली योजना है प्रयास विद्यालय, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत है। 26 जुलाई 2010 को इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका पहला विद्यालय गुडियारी रायपुर से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के नक्सल प्रभावित विद्यार्थियों को इस विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उन्हें JEE, PET, NEET, RAMS, AT, PMT की कोचिंग सुविधा प्रदान करना है और साथ ही साथ उन्हें कक्षा 11 और कक्षा 12 की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 9 विद्यालय संचालित है। अगली हमारी योजना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बाल विद्यालय। ये भारत सरकार की योजना है। 2004 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 10 वर्ष से अधिक आयु की छात्राएं, बालिकाएं जो विद्यालय से वंचित हैं,
उन बालिकाओं हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 23 जिलों में कुल 93 आवासीय विद्यालय संचालित है, जिसमें रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद जिला को छोड़ करके। अगली योजना है सहयोग। ये मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत है, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार दिलाने के उद्देश्य से जो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को शासन के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अगली योजना हमारी है मध्यांतरण भोजन योजना। ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना का 75% खर्च केंद्र शासन वहन करती है और 25% खर्च राज्य शासन के द्वारा वहन करना होता है। 15 अगस्त 1995 से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। ये पहले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए थी। उसके पश्चात 2008 से इस योजना को कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए लागू किया गया। इस योजना के तहत बच्चों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की क्लास में अधिक से अधिक उपस्थिति को बढ़ाना है। अगली योजना हमारी है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। 2008-9 से इस योजना को प्रारंभ किया गया था। पाठ्य पुस्तक निगम छत्तीसगढ़ के द्वारा बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें प्रदान की जाती है, चाहे बच्चे किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी/एससी हो, चाहे वो शासकीय स्कूल में अध्ययनरत हो या अशासकीय स्कूलों में, सभी बच्चों को ये सुविधा स्कूल में फ्री पुस्तक प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ युवा क्रांति योजना 15 मार्च 2013 से योजना प्रारंभ हुई है। कॉलेज के छात्र छात्राओं को लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मेरिट लिस्ट मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना, ये 2020-21 से प्रारंभ की गई है। इस योजना में 10वीं और 12वीं में एसटी/एससी के छात्र व छात्राएं जो मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 रुपए एक मुश्त निःशुल्क प्रदान करने की योजना है। पढ़ई तुमर द्वार पीटीडी पोर्टल से 2020-21 में प्रारंभ किया गया है। कोरोना काल के समय लॉकडाउन की स्थिति में पूरे विद्यालय बंद है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों के पढ़ाई का नुकसान न हो, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एक पोर्टल प्रारंभ किया गया था जो पीटीडी के नाम से जाना जा रहा था, जिसमें प्रत्येक शिक्षकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था और प्रत्येक छात्रों को भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था। और इस माध्यम से बच्चे और शिक्षक आपस में जुड़ गए और जुड़ करके एक अध्यापन कार्य प्रारंभ किया गया। ये योजना बहुत ज्यादा प्रचलित हुई। इसी के माध्यम से प्रत्येक स्कूल में जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई की गई है और ये योजना भविष्य में बहुत ही लाभप्रद होगी, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना सीख चुके हैं और शिक्षक भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाना सीख चुके हैं। तो ये तो हमारी राज्य शासन की कुछ विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र में योजनाएं थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उनको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को पुश कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की आपको सूचना मिलती रहे। आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।